एवरीवन, चलिए मैं इस पार्ट में आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको एक्सप्लेन करूँगा लेबनिज़ का ये टॉपिक है जो आपका यानी कि खलील्स डिलेमा। ठीक है, ये टोटल मैं बताऊँगा। मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन करने का काम किया था कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, क्या है पोटेंशियल रीजन, क्या है मॉरल रीजन, क्यों करते हैं हम लोग पावर शेयरिंग, उसके पीछे का रीजन क्या है, सब पढ़ लिए थे हम लोग। बेल्जियम श्रीलंका का भी हो गया था। अब हम लोग चलेंगे खलील्स डिलेमा। ये हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट है और सबसे लास्ट पार्ट होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ अब दिखेगा अच्छा से। ओके, देखिए एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर द वॉ ऑफ साइलेंस एंड। देखिए इसमें कुछ नहीं, विक्रम और बेताल का बात किया गया है जो कि हम लोग कहानी सुनते होंगे बहुत पहले से ही हम लोग इंडिया में विक्रम बेताल का। लेकिन वहाँ एक सिचुएशन अलग है। क्या सिचुएशन है? विक्रम जो है वो मोटर बाइक चला गया है। क्या चला गया? मोटर बाइक। लेकिन इंडिया में पैदल जा रहा था विक्रम। ठीक है, सेम कहानी है। इठो लगता ये देखने से ऐसा लगा है कि आपको ये समझाने के लिए ये बनाया गया है। इसके पीछे ये एक तरह से कहानी है। ये शायद सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये विक्रम बेताल वाला। ओके, अब चलिए ये बात को छोड़ते हुए अब हम लोग यहाँ मैन स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, एक इसमें वर्ड है पिलोन राइडर। इसका मतलब होता है, मैं समझाने का काम करता हूँ। पिलोन राइडर, विक्रम जो है वो राइडर है, उसकी जो पीछे बैठा कौन है? वेताल बैठा है, वही है पिलोन राइडर। वेताल क्या है? पिलोन राइडर। वेताल वाज द पिलोन राइडर, क्योंकि वो राइडर के पीछे बैठा है, यानी कि विक्रम के पीछे बैठा है, इसलिए उसे पिलोन राइडर कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या है इन द सिटी ऑफ बैरूट। बैरूट क्या है? आप यहाँ एक चीज़ देखिए, लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूट, यानी कि लेबनान का कैपिटल ही बैरूट है। लेबनान का कैपिटल क्या है? बैरूट है। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, लेबनान का कैपिटल आपका क्या है? बैरूट है। बैरूट में एक जो आदमी रहते थे वो कौन थे? खलील थे। उसकी पेरेंट्स जो थे वो अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। जैसे कि उसके फादर, जैसे नहीं मतलब उसके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्रिश्चियन दो टाइप के होते हैं। एक आपके यहाँ के इसके अनुसार एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बुक के अनुसार दो टाइप के क्रिश्चियन है, एक ऑर्थोडॉक्स है, एक कैथोलिक है। ओके, देखिए अब उसके मदर सुन्नी मुस्लिम से बिलोंग करते थे। मुस्लिम वहाँ दो प्रकार के हैं, एक सुन्नी मुस्लिम और एक शिया मुस्लिम। देख सकते हैं, ठीक है। सुन्नी मुस्लिम से कौन? उसकी मदर बिलोंग करती थी, किसकी? खलील की। ठीक है, एक यहाँ शुरुआती में ही लिख दिया खलील्स डिलेमा। ओके ओके, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस वॉज नॉट सो कॉमन इन द मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटिकन सिटी। कॉस्मोपॉलिटिकन सिटी किसको बोला गया है? बैरूट को बोला गया है। ओके, देखिए पीपुल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बैरूट, यानी कि लेबनान सिंपली इस लाइन से ये समझिए, कहने का ये मतलब है पूरे लाइन का कि आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछ सकता है, लेबनान का कैपिटल क्या है या बैरूट किसका कैपिटल है? तो आंसर है बैरूट का कैपिटल लेबनान है और लेबनान का कैपिटल बैरूट है। मैंने कुछ शायद रॉन्ग बोला था, नहीं पता, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। लेबनान का कैपिटल बैरूट है और बैरूट किसका कैपिटल है? बैरूट लेबनान का कैपिटल है। ओके, दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड, आपस में रहते थे अच्छे से। ठीक है, दे लिव टुगेदर येट फाउट अ बीटर सिविल वॉर एमंग देमसेल्व्स, यानी आपस में ही उन्होंने उनका एक कड़वाहट फैल गया, सिविल वॉर हो गया। ठीक है, जिसके कारण एक सिविल वॉर हो गया, जिसके कारण
सिविल वॉर क्या था, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट है देश के अंदर, जो कि अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में, अपोजिंग पार्टीज, मतलब ग्रुप्स के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, जो कि वार लाइक, ऐसे कर सकते हैं, हु जस्ट लाइक क्या, वार, जो वार की तरह दिखने लगे। ओके, अब देखिए, यहाँ तक समझ गए। हाँ, इसे भी एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इन वार खलील से ने, मतलब ऐसे पूछ सकता है, वार में खलील के रिलेशन में कौन डेथ हुए थे, अंकल हुए थे उसके। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लेबनान्स लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड टू, देखिए डिफरेंट कम्युनिटीज एक, जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ, एट द एंड यानी होने पर, क्या लेबनान के लीडर एक साथ आए और एक अमंग डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ के बीच में उन्होंने एक समझौता किया, एक एग्री किया, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं, हाँ एग्रीड, क्या, ओके, यहाँ तक मैंने बता दिया था। क्या, एज पर दिस रूल्स, इसके अनुसार जो न्यू लेबनान मॉडल आया था आपका, उसके अनुसार, सॉरी, उसके अनुसार जो आपके कंट्री के प्रेसिडेंट है, वो बिलोंग करेंगे, वो जब भी बनेंगे वो कैथोलिक क्रिश्चियन से ही बिलोंग करने वाले बनेंगे। देखिए ये एकदम अलग टाइप का इस टाइप का मुझे नहीं लगता है कोई भी देश में इस टाइप का पावर शेयरिंग हुआ हो, कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी उसी पावर को वो एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट की पावर को एंजॉय कौन कर सकते हैं? ओनली कैथोलिक क्रिश्चियंस। प्राइम मिनिस्टर के सुन्नी मुस्लिम, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और स्पीकर, कहाँ पोस्ट ऑफ स्पीकर किसको मिला? सियास मुस्लिम। देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव में, मैं जस्ट दिखाने का काम करता हूँ। ओके ओके, देखिए मैं ले आया हूँ, इस टाइप का आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द लेबनान मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, और कई के क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाज पावर शेयरिंग डन इन लेबनान। बात बराबर है, लेबनान मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, लेबनान का, और पावर शेयरिंग कैसे हुआ लेबनान का। सेम आंसर होगा, कैसे होगा, 4 पॉइंट में होगा, वही जो मैंने बताया था, प्रेसिडेंट किससे बिलोंग करेंगे, कैथोलिक क्रिश्चियन से बिलोंग करेंगे, यानी कि जब भी प्रेसिडेंट कोई भी बनेगा तो वो कैथोलिक क्रिश्चियन से ही बिलोंग करने वाले पीपल बनेंगे। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर आपके सुन्नी मुस्लिम। ठीक है, और आपका फिर कि मैं दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं, पोस्ट ऑफ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसको दिया गया, इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट उसको फिक्स्ड कर दिया गया है। और आप जैसे देख सकते हैं, देख नहीं, आप एक चीज़ जानते हैं कि कैथोलिक क्रिश्चियन किसके प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसके प्राइम मिनिस्टर के लिए ना, ओके, प्राइम मिनिस्टर के लिए। और पोस्ट ऑफ स्पीकर किसके लिए फिक्स्ड किया गया आपका, शिया मुस्लिम के लिए। ओके, आपको आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, इन्होंने बहुत सोच समझ के वहाँ पर पावर शेयरिंग ऐसा किया है। ओके, लेकिन ये बहुत ही अलग टाइप का पावर शेयरिंग का मॉडल था वहाँ पर। ऐसा पावर शेयरिंग का मॉडल कोई भी देश के पास नहीं है, मुझे लगता है। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा देश बना हो जहाँ पर ऐसा पावर शेयरिंग किया गया हो। ओके, अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आने से पहले एक चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एग्रीमेंट जब नहीं हुआ था तो क्रिश्चियंस जो थे वो किसके साथ ज्वाइन होना चाहते थे? फ्रेंच के साथ, यानी कि फ्रेंच प्रोटेक्शन के साथ। फ्रेंच प्रोटेक्शन, इसका कहने का मतलब है एक तरह से कि क्रिश्चियंस लोग फ्रांस के साथ जुड़ना चाहते थे इस सिविल वॉर के दौरान, क्योंकि और उसका पहली बात, उस समय उसका अप्रॉक्सीमेट इक्वल पॉपुलेशन था। एक होता मेजोरिटी, एक माइनॉरिटी, वहाँ नहीं था। हाँ, मेजोरिटी बाद में आया, जैसे मुस्लिम मेजोरिटी बाद में हो गया, माइनॉरिटी कौन हो गया तब?
क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया लेकिन मुस्लिम बहुत मतलब मुस्लिम मेजोरिटी हो गया, जबकि पहले इक्वल पॉपुलेशन था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर सिविल वार या ऐसे नाउ द टाइम लेबनान विच कम्युनिटीज इज मेजोरिटी इन लेबनान, तो आप लिख सकते हो मुस्लिम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और जो मुस्लिम थे वो हाँ सीरिया से मिलना चाहते थे, ये सीरिया से मिलना चाहते थे और ये फ्रेंच पीपल के साथ मिलना चाहते, यानी फ्रेंच यानी फ्रांस के साथ मिलना चाहते थे क्रिश्चियंस, और आपके जो मुस्लिम है वो सीरिया के साथ मिलना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उसके लेबनान मॉडल के बाद आने के बाद उसके बीच में पावर शेयरिंग होने के बाद ये सब उनका जो होगा था सिविल वार वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हुआ है, खलील को ये वाला सिस्टम बिल्कुल ख़राब लगा, क्योंकि कोई भी देश में ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ये इनका कहना था जैसे नॉर्मल डेमोक्रेसी में होता है कि ये कोई भी पीपल इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया, सब इलेक्ट करेंगे उस पीपल को, जो जीता जिसको मेजोरिटी में आया वो बन जाएगा उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं किया गया है लेबनान में। ओके, अब देखिए, अब ये एक और क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं कहा गया है। अब ये बोल रहा है कि कौन बोल रहा है, वेटाल बोल रहा है कि अगर अगर ऐसा नहीं हो लेबनान का मॉडल होगा तो कैसा हो सकता है, और आपको ये सोचना है। यहाँ लिखा है कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेटाल, या पुअर विक्रम मतलब वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग में नहीं आ रहा था, वो पुअर इसका मीनिंग है, ये नहीं कि वो गरीब था। ओके, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है इसका, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो ये वेटाल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये टोटल ये कहने का मतलब था। मैं कोशिश करूँगा इसका भी आपको एक्सप्लेन करने में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी तक के लिए थैंक यू। अब इसे सोचने की कोशिश कीजिए, इसे कैसे आप जवाब दे सकते हैं। कैन यू हेल्प पुअर बिकम इन आंसरिंग वेटाल, तो आपको ये आंसर देना है, किस टाइप में आप दे सकते हैं आप सोचिएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर सिंग। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप्स लर्निंग।